फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी। और ये आपका सीटेट हो और कोई भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए यूजफुल है और सबसे ज़्यादा आपके सीटेट के लिए यूजफुल है। और मैं आपके लिए यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आई हूँ। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको अच्छा लगे मेरा प्रयास तो आप वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक मार देना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, जिससे सभी को हेल्प मिल सके। और मैथ में पेडागोजी जो है आपकी 15 नंबर की आती है, और बल्कि ज़्यादा ही नंबर की, 15 से 17 नंबर की, और बाकी का कंटेंट आता है तो 15 से 17 नंबर हम इस पेडागोजी पोर्शन में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी सी, मोटे मोटे शब्दों में, और डिटेल में फिर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा आपको, वरना आपका गलत तो होने के चांसेस हैं 50%। और यहाँ पर आपको बताना है आपका स्कोर कि आपने आउट ऑफ 15 कितने ठीक किए। तो जो प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य होता है, यानी कि संकीर्ण का मतलब क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है। तो प्राइमरी या संकीर्ण उद्देश्य होता है बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ठीक है। जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ऐसी प्रक्रियाएं जो होती हैं, संख्यात्मक कौशल होते हैं, तो प्राइमरी लेवल पर इन कौशलों का विकास करना ही इसका संकीर्ण उद्देश्य होता है। और हाई लेवल की बात करूँ, उच्च स्तर की बात करूँ, तो गणित महत्वाकांक्षी, सुसंगत और बहुत सारे नियम वगैरह, इन सबको फॉलो करने का काम उच्च स्तर पर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, ध्यान रखना है, संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। नेक्स्ट ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट है बीज गणित पढ़ाना, और नेक्स्ट है परिकलन व मापन। तो आपको राइट आंसर लगाना है। राइट आंसर क्या होगा, परिकलन और मापन बिल्कुल नहीं होगा, संकीर्ण उद्देश्य ना बीज गणित को पढ़ाना होगा। अब आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर दैनिक जीवन की बात कर दी है कि दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो आप सही आंसर लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संकीर्ण उद्देश्य में क्या आएगा। संकीर्ण उद्देश्य में ऑप्शन सेकंड सही होगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। जो संख्यात्मक कौशल होते हैं उनका विकास करना ही संकीर्ण उद्देश्य होता है गणित का। बीज गणित की बात बिल्कुल नहीं की जाएगी प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। ऑप्शंस हैं, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, या उपयोगिता क्षमता को विकसित करना, या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो बात मुख्य ध्येय की गई है यहाँ पर। तो ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ये आपका ध्येय हो सकता है, लेकिन मुख्य ध्येय ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये भी मुख्य ध्येय नहीं होगा। उपयोगिता क्षमता को विकसित करना, ये भी मुख्य ध्येय नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। यानी कि जो बच्चों के अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, गणितीय जो प्रतिभाएं हैं, ठीक है, उनको विकसित करना, उनका विकास करना, जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, ये गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है। ऑप्शंस हैं, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राइमरी लेवल पर संख्या और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का ज्ञान कराना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि संख्याओं से रिलेटेड और उनकी संक्रियाएं, यानी कि संक्रिया मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि की प्रक्रिया, मात्राओं का मापन, ये सब कराना क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट, व्यावहारिक गणित का भाग है। ऑप्शंस, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना।
तो व्यावहारिक गणित का भाग आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर लगाएंगे, क्या होगा। तो व्यावहारिक का मतलब आप समझते ही हैं कि दैनिक जीवन में जो आप डेली पर डे कर सकते हैं, खुद से व्यवहार में लेकर प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। ये व्यावहारिक गणित का भाग होगा, यानी कि आप पर डे बैंक में देखते हैं कि बैंकों में किस तरीके से काम होता है, तो ये व्यावहारिक गणित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्न में से किसकी उपलब्धि से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं गणित के संकीर्ण उद्देश्य की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, या गणित के उच्च उद्देश्यों की। अब आप यहाँ पर जल्दी से लगाएंगे, जो शुरुआत में मैंने बात बताई थी आपको, अगर आपको ध्यान होगी तो आप यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बात है गणित शिक्षण के महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होने की, और यहाँ महत्वाकांक्षी शब्द जो है इसका क्या तात्पर्य है, किसकी उपलब्धि से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाए, गणित के उच्च उद्देश्यों की। गणित के जब संकीर्ण उद्देश्यों की बात होगी तो बस बच्चों की जो है संक्रियाओं को विकसित करना होगा, यानी कि कौशलों का विकास करना, संख्यात्मक जो कौशल होंगे उनका विकास करना। लेकिन यहाँ बात हुई है महत्वाकांक्षी और सुसंगत की, तो यहाँ पर गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि की बात होगी। नेक्स्ट, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है। तो किस महाशय ने ये कहा है, किस गणितज्ञ ने ये कहा है कि गणित का उद्देश्य जो ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, लगाएंगे। ऑप्शन हैं ड्यूट, बेकन, डटन या प्लूटो, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, डटन। डटन महाशय ने एक गणितज्ञ हैं, इन्होंने कहा है कि गणित शिक्षण का जो रियल उद्देश्य है, रियल जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्राप्त करना है, शक्ति प्रदान करना है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शंस, व्यावहारिक जीवन के विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या आनंद की प्राप्ति ना हो। तो आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा होगा कि किस बात पर ध्यान नहीं देना है गणित शिक्षण कराते टाइम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आनंद की प्राप्ति ना हो। क्यों? क्योंकि आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ा पाप या गुनाह नहीं हो जाएगा। अगर आप गणित शिक्षण करा रहे हैं तो बच्चों को आनंद के साथ में भी आप गणित का शिक्षण बेहतर तरीके से करा सकते हैं। बहुत रोचक विषय है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन जब इसको करने लगेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके, उक्त दृष्टिकोण है। तो ये बात किसने कही है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो गणित से डरते हैं, गणित को कठिन समझते हैं, तो स्कूल और शिक्षक के द्वारा उनके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, या राधाकृष्णन का। जल्दी से लगाएंगे राइट आंसर और बताएंगे आप आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए आपके। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा नीति 1986 का। इसने शिक्षा नीति 1986 ने कहा है कि बच्चों के लिए स्कूल और शिक्षक के द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे बच्चों के गणित के स्तर को उठाया जा सके, बढ़ाया जा सके, अच्छा स्तर उनका बनाया जा सके। नेक्स्ट, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, जब शिक्षक ने मान लीजिए गणित पढ़ाया क्लास के अंदर और उसके बाद में जो उद्देश्य था पढ़ाने का, जो भी टॉपिक पढ़ाया उसको पढ़ाने का जो उद्देश्य था उसको क्लास के अंदर ही प्राप्त कर लिया, तो ये क्या होगा, सांस्कृतिक उद्देश्य होगा या शैक्षणिक उद्देश्य होगा, सामाजिक उद्देश्य होगा, या उपरोक्त सभी होगा। जल्दी से लगाएंगे आंसर और ध्यान में रखेंगे कि 2020 चल रहा है, 2011 नहीं है। कहीं उपरोक्त सभी देखा और मार दिया तुक्का, ये तो आपका गलत हो जाएगा फिर। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शैक्षणिक उद्देश्य।
जब शिक्षक ने क्लास के अंदर ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया तो ये शैक्षणिक उद्देश्य होगा, क्योंकि सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्लास ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, ठीक है। और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी क्लास ही इनफ नहीं है। और जब दोनों गलत हो गए तो उपरोक्त सभी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, तो सही होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस हैं किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, स्किनर। ये स्किनर का एस ऊपर छूट गया, यहाँ पर लगा लीजिएगा आप, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, ठीक है। स्किनर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसका मन नहीं था सा का ऊपर से आने का, इसलिए ऊपर ही छूट गया। तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, और गणित शिक्षण की योजना विधि की ये परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक महाशय ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट, गणित को कहा जाता है ऑप्शंस विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। जल्दी से लगाएंगे आंसर। तो विद्यार्थियों का दुश्मन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों की तर्क शक्ति को बढ़ाता है, इसकी तार्किक प्रकृति होती है। बच्चों के मन का क्या कह सकते हैं इसको? मन का इसको व्यायाम कह सकते हैं, यानी कि मस्तिष्क का व्यायाम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना बच्चा अभ्यास करता है गणित में उतना ही उसके मस्तिष्क तेज होता है और उसके मस्तिष्क का व्यायाम होता है, उसकी मांसपेशियां, उसके मानसिक स्तर का विकास होता है, ठीक है। और शक्तिशालियों की शक्ति नहीं होगा, क्योंकि शक्तिशालियों की शक्ति अगर हो जाएगा तो फिर शक्तिशाली लोग ही मैथ पढ़ेंगे, बाकी के जो निर्बल हैं जिनमें शक्ति नहीं है वो मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये गलत है। मन की भाषा ये भी गलत है, ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, मस्तिष्क का व्यायाम। नेक्स्ट, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ऑप्शंस हैं कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। तो यहाँ पर आप राइट आंसर लगाएंगे। और मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ब्लूम के अकॉर्डिंग, जिन्होंने ब्लूम ने ज्ञान के संज्ञानात्मक ज्ञान के पक्ष दिए थे कुछ, उसमें मैंने आपको एक पक्ष बताया था जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसको ज्ञान बोध, अनुप्रयोग और ये आपका संश्लेषण, विश्लेषण, इन सब में डिवाइड उन्होंने किया था। तो जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो ये भी बताया था कि जब बच्चा सिर्फ इतना जाने कि ये मैथ है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका ज्ञान होगा, ठीक। लेकिन अगर वो समझने लग जाए चीज़ों को, यानी कि मैंने एक मोबाइल के एग्जांपल से आपको बताया था कि बच्चा सिर्फ इतना जाने कि ये मोबाइल है, तो उसका ज्ञान होगा मोबाइल के बारे में कि मोबाइल है। लेकिन वो ये जानने लग जाए कि इस मोबाइल के अंदर क्या क्या काम होता है, इसमें फ़ोटो भी खींच सकते हैं, और इससे क्या है, इसमें बहुत सारा डेटा भी इसमें कलेक्ट करके रख सकते हैं, इससे हम व्हाट्सअप भी चला सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, तब उसका क्या होगा, अवबोधन होगा। और वही बात है यहाँ पर, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझने लगता है, अर्थ को समझने की बात हो रही है, तो अवबोधन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जब चीज़ों को करने लग जाए, प्रयोग कर ले, तो अनुप्रयोग हो जाता। पूर्व ज्ञान उसका इतना ही कि ये मैथ है, ठीक है। और इन सब चीज़ों में सुधार की प्रक्रिया कौशल होती है। नेक्स्ट, किसी भी चीज़ के बारे में अगर बच्चा समझने लग जाए उसके अर्थ को, तो अवबोध मारना है, आपको ज्ञान नहीं लगा देना। नेक्स्ट, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को जो सही करेगा वो जीनियस होगा और उसे मिलेंगे 50,000 रुपये इनाम। जल्दी से इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। जो इसको राइट कर देगा, जो इस क्वेश्चन को सही करेगा उसे मिलेंगे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लगाएंगे, क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित के नियम व निष्कर्ष ना तो वस्तुनिष्ठ होते हैं और ना ही सार्वभौमिक होते हैं पूरी तरह, और वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों भी नहीं होते, क्योंकि गणित की प्रकृति तार्किक होती है। जैसे कोई क्वेश्चन है मैथ का, और इसको 10 लोग अगर कर रहे हैं तो 10 का करने का तरीका अलग होगा, और वो जो 10 लोग कर रहे हैं वो अपने अलग नियम भी बना सकते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और निष्कर्ष भी अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गणित की प्रकृति जो होती है तार्किक होती है, और जो निष्कर्ष और नियम होते हैं वो तर्क के आधार पर व्यक्ति अलग अलग तरीके से निकाल सकता है। इसलिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है
जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसको सही करेंगे, क्या होगा इसका ऑप्शन है हार्बेन, स्किनर, लॉक या बेंजामिन पेरिक। तो किसने कहा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बेंजामिन पेरिक ने ये कहा है कि गणित एक विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। नेक्स्ट, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। नेक्स्ट, अधिकतर सूत्रों को याद करना। नेक्स्ट है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो राइट आंसर क्या होगा? एक अच्छे गणितज्ञ की ये निशानी नहीं है, ये पहचान नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वह बहुत जल्दी सवालों को हल कर दे। बहुत जल्दी सवाल हल करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे गणितज्ञ हैं, या बहुत सारे सूत्रों को आप रट लेते हैं, रट्टाफिकेशन लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं, तब भी ये पहचान नहीं की जा सकती कि आप एक अच्छे गणितज्ञ हैं। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, तो ये भी सही नहीं होगा। इससे भी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि एक आप अच्छे गणितज्ञ हैं, क्योंकि उत्तर देने में आप निपुण हैं, तो इससे कन्फर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सभी अवधारणाओं को समझना। जो अवधारणाएं आपके सामने हैं उनको समझना, फिर उन्हें लागू करना और उनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको बताना। तब आप एक अच्छे गणितज्ञ होंगे, और एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 15 आपने कितने ठीक किए आप बताएंगे कमेंट करके, और कोई भी गलत नहीं बताएगा। और इस क्वेश्चन के लिए 50,000 अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, ठीक है। और आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।